राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेता कृषि सुधार विधेयक और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर बनाए गए नए कानून को आम जनता के बीच पहुंचाने के लिए डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं। और इसी बीच पूर्वी दिल्ली के लोकसभा सीट से सांसद मनोज तिवारी ने पूर्वी दिल्ली के सवापुर गांव पहुंचे और वहां पर लोगों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि सुधार विधेयक के बारे में जानकारी दी। साथ ही किसानों को इस बिल के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी भी दी गई। लोगों को संबोधित करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कृषि विधेयक किसानों के हित में कानून बनाया गया है। यूपी का किसान अपने अनाज को लेकर दिल्ली में या किसी अन्य राज्य में बड़ी आसानी से बेच सकता है। खेती से किसी भी तरह से जुड़े हैं उनके बीच जाओ, इसलिए जाओ कि इस देश में झूठ फैलाने वालों की इस समय संख्या कुछ ज्यादा दिख रही है, जो जमीन पे तो नहीं है लेकिन झूठ की खेती करना चाहते हैं, झूठ की खेती करना जानते हैं। वो कभी धान, गेहूं या मकई या फिर बाजरा की खेती नहीं करते, वो तो सिर्फ झूठ की खेती करते। दरअसल पहले किसानों को अपने ही जनपद में अपने अनाज को बेचना पड़ता था और किसानों को उचित रेट नहीं मिल पा रहा था, और अब केंद्र सरकार ने किसानों को खुली छूट दी है। किसान अपने अनाज को देश के किसी भी कोने में ले जाकर अपने मन मुताबिक दामों में बेच सकते हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि किसान के बीच में हम लोग जैसे ही प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ पत्र और उसका सार समझाते हैं तो किसान इतना खुश होते हैं कि उसमें कांग्रेस का जो झूठ है वो हवा हो जाता है, आम आदमी पार्टी का जो झूठ है या विरोधी पार्टियों का जो झूठ बनाया वो हवा हो जाता है। यहाँ तक कि अभी गांव के लोगों को हमने बताया कि कैसे अब किसान को उसके एमएसपी तो मिलेगी ही, बल्कि एमएसपी से भी ज़्यादा पैसा मिले, वो जहाँ चाहे अनाज बेचे, हम इसकी व्यवस्था किए हैं। और इसके लिए अब किसान को 3 दिन के अंदर भुगतान मिलेगा, गारंटीड। और अगर कोई विवाद हुआ तो 30 दिन के अंदर कोर्ट नहीं जाना, वहीं समिति बन रही है जो गांव में ही उसका निपटारा करेगी। और इन सारी कोशिश में सिर्फ इतना हमारा कहना है कि देखो भाई, हम किसान का फायदा करना चाहते हैं, बिचौलियों का अगर नुकसान है तो उन लोगों को समझ जाना चाहिए कि अब किसान का दिन अच्छा हो गया है, बिचौलियों को इससे हट जाना चाहिए। देखिए, हम मेहनत करने में हम जानते हैं कि झूठ के बहुत हाथ पैर होते हैं, लेकिन अब देश जगा हुआ है। सोशल मीडिया से लेके जहाँ तक, यहाँ तक कि वेब सीरीज आप लोग जो चैनल चलाते हैं, हम इतना ही विश्वास दिलाते हैं कि जिस नरेंद्र मोदी जी ने 1400 रुपया से गेहूं का दाम 1900 रुपया क्विंटल कर दिया, जो कि 4000 क्विंटल का दाम 7200 कर दिया, वो नरेंद्र मोदी किसानों के लिए, किसानों के बेहतरी के लिए, फायदे के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसमें किसी भी झूठ में कांग्रेस की या विरोधी पार्टियों के आने की जरूरत नहीं है। किसान का दर्द शायद ही 70 साल से कोई समझ पाया है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने आकर किसानों के खातों में सीधा पैसा पहुंचाना हो, एमएसपी से रेट बढ़ाने हो और लोगों के खातों में पैसे पहुंचाने के साथ साथ जो बिचौलिए का एक सिस्टम खत्म करा है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को आज पूरे गांव के किसानों ने यहाँ पर धन्यवाद किया है। आप मानते हैं कि बीजेपी ने जो बिल लाए हैं वो किसानों के लाभ के लिए है? जी बिल्कुल लाभ के लिए है। अगर सबसे बड़ा उदाहरण है कि अगर कांग्रेस को इस बिल से मिर्ची लग रही है तो सच में ये किसानों के फायदे के लिए है। मेरे गांव के किसानों ने खुद इसका समर्थन करा है, मेरे बड़े बुजुर्गों ने, मेरे बाबा चाचा ने सभी का इसका समर्थन करा है कि जो फसल हमसे मंडी में जाने के बाद हम गेहूँ बोते हैं, अब 1 महीने बाद गेहूँ की बुआई शुरू हो जाएगी और मार्च अप्रैल में गेहूँ की कटाई होती है। जैसे कि आपको पता होगा, राहुल गांधी जी को शायद ना पता हो कि गेहूँ बूता कब है और गेहूँ की कटाई कब होती है। ये शायद राहुल गांधी जी को पता भी ना हो, अपने आप को किसान बोलते हैं। तो जब गेहूँ की कटाई होगी उसके बाद वो गेहूँ मंडी में जाएगा तो हमको न्यूनतम स्तर पर चल हम तो उसका ले लेंगे, हाँ यहाँ रखा रहे, बिचौलियों से सेटिंग हो जाती है, चल मैं तेरा 6 में बिकवा दूँ, तू मेरे को थोड़ा कमीशन दे दियो।
ये सारा सिस्टम जो खत्म करा है, इसलिए कांग्रेस को इससे सबसे ज़्यादा मिर्ची लग रही है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप एक बार सवाल कीजिए राहुल गांधी जी से कि गेहूं की कटाई कब होती है, जरा वो बताएं तो एक बार मुझे समझ में आ जाए वो कितने बड़े किसान हैं। नहीं तो आलू की फैक्ट्री भी लगा देते हैं राहुल गांधी। वो आलू की फैक्ट्री लगाते हैं, देश को सोना देते हैं आलू की फैक्ट्री लगा के। संसद का सत्र चलता है तो वो विदेश घूमते हैं, शायद वहाँ पे भी उन्होंने कोई मूंजी, कोई आलू, कोई भिंडी, कोई गोभी बो रखी होगी जो वो यूएस गए हैं संसद जैसे सत्र पे। वो दर्शाता है कि वो सच में कितने संवेदनशील है, किसानों के लिए कितने संवेदनशील है। वो संसद में आते ना, कितने संवेदनशील है ये बता देते। शायद उन आलू की फैक्ट्री निकालने गए होंगे वो यूएस अपनी माता। साथ ही सांसद मनोज तिवारी ने कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ नफरत का माहौल बना रही हैं और लोगों को भ्रमित कर रही हैं। सिटी न्यूज दिल्ली संवाददाता रविंदर कुमार की रिपोर्ट। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिरमे, श्वसन लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्ली बख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर हैं 9213329205, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।